लकी की कहानी एपिसोड 166। सभी लोग बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे कि राजा और लकी में से पहले बाहर कौन आता है, क्योंकि टेस्ट के दौरान लकी ने जो कुछ भी किया था वो बहुत ही अलग था और बहुत ही ज्यादा भी था। ऐसा आज तक करने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया था और ऐसे में सभी को यही लग रहा था कि राजा और लकी के बीच बड़ा मुकाबला होने वाला है। 11 घंटे पूरे होने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है, लकी राजा से पहले बाहर आएगा या उनके बाद मरकरी स्टोन से पूछती है? इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और जो भी पहले आए हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर लकी पहले आता है तो उसे उस जगह पर भेज दिया जाएगा और वो बाद में भी आता है तब भी उसे उस जगह पर जाना होगा जहां पर उसके साथ वो सब होगा जो उसने कभी भी नहीं सोचा होगा। स्टोन कहता है, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? मरकरी पूछती है, देखो अगर लकी पहले आ जाता है तब राजा और उनके साथ ठीक से बात करेंगे। अगर लकी राजा से भी ज्यादा देर तक वहां पर रहता है तब राजा के लिए ये अपमान की बात होगी और वो उसका गुस्सा लकी पर जरूर निकालेंगे और वो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं और कोई उनको रोक भी नहीं पाएगा। स्टोन कहता है, 11 घंटा शुरू हो गया था और अब बस 1 घंटा और बचा हुआ था। उस हाल के अंदर इतनी ज्यादा लाइट हो गई थी कि लकी को अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें खुल भी नहीं पा रही थी। जितनी लाइट पहले आ रही थी वो लाइट अब 4 गुना ज्यादा हो गई थी। इसके कारण लकी पूरी तरह से पसीने में भी गया था, लेकिन वो बाहर जाने का फैसला नहीं करता है। लकी को पता था कि ब्लू चेंजर जल्दी ही लेवल 2 पर पहुंचने वाली है, लेकिन लकी ज्यादा देर उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था और बाहर सभी इंतजार कर रहे थे कि क्या होता है। कुछ देर बाद सभी को एक परछाई बाहर की तरफ आती हुई नजर आती है। सभी ये देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं कि कौन बाहर आ रहा है, लेकिन जब सब देखते हैं कि कौन बाहर आया है तब सबकी आंखें थोड़ी हैरानी से खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि बाहर की तरफ लकी नहीं राजा आया था। राजा बाहर आने के बाद सभी को देखते हुए कहता है, तो इस बार सभी अच्छे से मजबूत हो गए होंगे, लेकिन अगली बार के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सब अगली बार मेरे साथ तक बैठे रहो और मेरे साथ ही वहां से बाहर आओ। मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है। लेकिन महाराज आप अकेले कहाँ थे? लकी आपके साथ था और अभी भी वो अंदर ही है, एक आदमी कहता है। ये सुनने के बाद कि अभी भी कोई अंदर है, राजा के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा हैरानी आ गई थी और वो कमरे की तरफ देखने लगे थे। आप बस 45 मिनट ही बाकी थे और उसके बाद वो लाइट खत्म हो जाएगी और इतनी देर तक कोई भी अंदर कैसे रह सकता है? वो नया है और मुझे लगता है कि उसे पता ही नहीं चला होगा कि उसे कब बाहर आना है, इसलिए शायद वो अंदर ही मर गया होगा। कुछ देर में लाइट अपने आप खत्म हो जाएगी और उसके बाद उसकी लाश को बाहर निकाल लेना वो हमारा काम कर सकता था, लेकिन बेचारा हमारा काम करने से पहले ही मर गया, राजा कहता है और वहां से दूसरी तरफ चला जाता है, क्योंकि राजा को पूरी उम्मीद थी कि कोई भी इतनी देर अंदर नहीं रह सकता है। लेकिन लकी अभी भी अंदर ही था और ब्लड चेंजर की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वो लेवल 2 पर पहुंच जाती है। ये देखने के बाद लकी राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसको लेवल 2 तक पहुंचने में लकी को बहुत ज्यादा समय देना पड़ा था और अब उनके पास कुछ ही समय बाकी था, इसलिए वो जल्दी से ब्लड फैमिली की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये लकी की आखिरी जिनात थी जिसको वो लेवल 2 तक पहुंचाना चाहता था। अगर वो भी लेवल 2 पर पहुंच जाती है तब लकी के लिए इससे खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती थी। लेकिन वहां पर रोशनी बहुत ज्यादा हो गई थी और वो रोशनी अभी भी डेविल चाइल्ड तारा और ड्रैगन के अंदर जा रही थी। लकी ने अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया था और उसे वहीं पर छोड़ दिया था, क्योंकि लकी को पता था कि जब उसकी शोल उसे ऊर्जा को अपने अंदर ले सकती है तब वो तलवार भी ऊर्जा को अपने अंदर ले पाएगी। और जैसा लकी ने सोचा था वो तलवार भी ऊर्जा को अपने अंदर लेना शुरू कर चुकी थी। लेकिन समय पूरा होता जा रहा था और अभी तक लकी ब्लड फैमिली को लेवल 2 तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। लकी जितनी हो सके उतनी जल्दी ऊर्जा को उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकी कुछ भी कर ले वो लेवल 2 तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये भी अपग्रेड हो जाए तो कितना अच्छा होगा, लकी सोचता है। लेकिन अभी बस 15 मिनट ही बाकी थी और बाहर अभी भी लोग लकी का इंतजार कर रहे थे। कुछ नहीं तो राजा की बात पर विश्वास कर लिया था, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि कोई भी इतनी देर उसके अंदर रख सकता है और अब तक तो लकी मर चुका होगा, यही बात सभी सो रहे थे। कुछ देर बाद लकी अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस करने लगा था। लकी प्रैक्टिस करते वक्त अपनी दूसरी जिन आर्ट का साथ में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अगर वो साथ में इस्तेमाल कर पाता तब स्टारलाइट उसे वहां पर रहने में काफी ज्यादा मदद करती, लेकिन अभी लकी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। लकी को अभी तक नहीं पता था कि उनको अपग्रेड करने के बाद उसे उनसे क्या फायदा मिला होगा। उसके लिए लकी को समय चाहिए था ताकि वो आराम से उनमें देख सके कि क्या क्या बदलाव आए हैं।
और लकी को कौन सी 3 नई शक्तियां मिली है, क्योंकि लकी ने पहले सुना था कि जिन्नात से मिलने वाली शक्तियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। हालांकि लकी को जिनकी शक्तियां मिली थी वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और उनका शरीर पर काफ़ी बुरा असर भी पड़ता था, लेकिन उनकी शक्ति उतनी ही पूरी हुए होना जरूरी नहीं था। और यही सोचकर लकी पहले उन तीनों को लेवल 5 तक पहुंचा था और अब लकी के पास केवल 3 और बची है जिनको वो लेवल 5 तक पहुंचाना चाहता था। कुछ समय के बाद वहां पर रोशनी कम होने लगती है और धीरे धीरे पूरी तरह से वो रोशनी खत्म हो जाती है। लकी अपनी आंखें खोल लेता है क्योंकि अब उसके अंदर ऊर्जा नहीं बंद हो गई थी और अभी तक लकी लेवल 2 तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन लकी को इतना जरूर पता था कि अगर वो कुछ देर और प्रैक्टिस करता है तब वो लेवल 2 तक जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो लेवल 2 के बहुत ही ज़्यादा करीब है। लकी को पता था कि रोशनी के खत्म होने के बाद सभी लोग अंदर आ जाएंगे, इसलिए लकी अपनी तलवार को अपने अंदर वापस रख लेता है। इस समय लकी की तलवार बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी और वो किसी को भी अपनी तलवार नहीं दिखाना चाहता था। लकी अपनी जगह पर फिर वैसा का वैसा ही बैठा रहता है और कुछ भी नहीं करता। जब कुछ देर बाद सभी लोग अंदर आते हैं तब जो उनके आंखों के सामने नजर आता है उसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने लकी बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ था। जब राजा की नज़र लकी के ऊपर पड़ती है तब वो अपने आप को काफ़ी कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी नहीं था जो उनसे ज़्यादा देर तक वहाँ पर जिंदा रह सके, लेकिन लकी वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ था। फिर जब स्टोन लकी के पास जाकर उसे छूता है तब लकी नीचे गिर जाता है। लकी को गिरता हुआ देख राजा के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उनको लग रहा था लकी मर चुका होगा। लेकिन स्टोन लकी को देखता है और फिर सभी से कहता है ये भी जिंदा है लेकिन बेहोश हो चुका है, इसलिए ये इतनी ज़्यादा देर तक यहाँ पर रहने में कामयाब हो गया होगा। ये इस लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया, जिसकी वजह से लाइट ठीक से इसके अंदर नहीं जा पाए और ये जिंदा बच गया। राजा सभी से कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर स्टोन लकी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है और लकी को आराम करने के लिए वहाँ पर छोड़ देता है। लकी को छोड़ने के बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे ही स्टोन दरवाज़ा बंद करके बाहर जाता है लकी अपनी आंखें खोल लेता है और मुस्कुराने लगता है। जब वो लाइट खत्म हुई थी तब लकी को याद आया था कि अब तक राजा से ज़्यादा देर तक यहाँ पर कोई भी नहीं रख पाया है और राजा काफ़ी गुस्से वाला भी है। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है। अगर ऐसे में राजा को ये पता चलता है कि लकी बिल्कुल ठीक है और उससे ज़्यादा देर तक यहाँ पर रहता है तो वो उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। ये बात लकी को पता थी, इसीलिए लकी लाइट के खत्म होने के बाद बेहोश होने का नाटक करने लगता है ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। लकी आधे दिन तक अपने कमरे में ही रहता है और अपने कमरे में ही ब्लड फैमिली की प्रैक्टिस करता रहता है। लकी को पता था कि वो जल्दी ही लेवल 2 पर पहुंचने वाली है, इसलिए लकी अपना पूरा समय पहले उसी को देने का फैसला करता है और आधे दिन के बाद लकी उसे लेवल 2 तक करने में कामयाब हो जाता है। उसके लेवल 2 पर पहुंचने के बाद लकी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और राहत की सांस लेता है। चलो ये काम भी हो गया, अब देखते हैं कि मुझे कौन कौन सी शक्तियाँ मिली है और इंजन आर्ट के अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं, लकी सोचता है। लेकिन जैसे ही लकी देखने वाला था इतने में उसके कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। कमरे के अंदर स्टोन और मरकरी आए थे और उनके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान था। जब वो लकी को ठीक देखते हैं तब वो उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और खाने पीने का सामान लकी के सामने रख देते हैं। ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें इतनी ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रहना चाहिए था, तुम मर भी सकते थे। ये तो अच्छा है कि तुम केवल बेहोश ही हुए, अगर कुछ बड़ा हो जाता तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाता। स्टोन कहता है ये खाने पीने का सामान हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, इनको खा लो, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छी है, तुम्हारी ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी, मरकरी लकी से कहती है। लकी हाँ में सर हिलता है और खाना शुरू कर देता है। इसको खा लो, फिर राजा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, स्टोन कहता है। लकी को पता था कि राजा उससे बात करने के लिए ज़रूर बोलेगा और इसलिए लकी पहले ही तैयार था कि किसको क्या बोलना है। ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ, फिर चलते हैं, लकी कहता है। वैसे मेरा एक सवाल था, जो लाइट हमारे ऊपर गिर रही थी वैसी लाइट दोबारा कब और कहाँ मिल सकती है, लकी पूछता है। लकी का ये सवाल सुनने के बाद स्टोन और मरकरी लकी को हैरानी से देखने लगे थे। तुम बड़ी मुश्किल से जिंदा बचे हो और तुम फिर से उस लाइट के अंदर जाना चाहते हो, स्टोन कहता है। नहीं, मुझे उस लाइट के अंदर नहीं जाना है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो लाइट शुरू में मुझे काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला, लकी कहता है और मुस्कुराने लगता है। एक
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पर केवल वो एक ही हाल है जिसके अंदर वो लाइट आती है, लेकिन वो लाइट भी साल में एक ही बार आती है। अगर किसी को बीच में दोबारा लाइट के अंदर जाना होता है तब उसे दूसरे कभी लेकर अंदर जाना होगा, लेकिन हर कभी लेकर अंदर तुम्हें ऐसी लाइट नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, तुम्हें जहाँ पर भेजे जाने वाला है वहाँ पर एक ऐसी जगह है और वहाँ पर तुम्हें ये लाइट मिलेगी, वो भी इससे भी अच्छी है, जो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी मदद कर सकती है। लेकिन अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, स्टोन कहता है। इसका मतलब जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ वहाँ पर भी ऐसा ही हाल मौजूद है, लेकिन वहाँ पर लाइट कब आएगी जो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी? क्या उसके लिए भी 1 साल का इंतजार करना होगा? लकी पूछता है। नहीं, जिस दिन तुम्हें वहाँ पर भेजा जाएगा वहाँ पर एक फेस्टिवल होगा और इस फेस्टिवल के अंदर वो लाइट आएगी। उस लाइट के लिए ही वो फेस्टिवल बनाया जाता है और उस फेस्टिवल के अंदर अलग अलग लोग भी आते हैं, लेकिन वो फेस्टिवल पूरे 1 दिन तक रहता है। स्टोन कहता है, क्या उसके में भी 11 घंटे के बाद लाइट तेज हो जाती है? लकी पूछता है, हाँ, वो भी ऐसे ही है जैसा आज तुमने देखा था। 11 घंटे के बाद वो लाइट भी इतनी ही खतरनाक हो जाती है। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई भी 12 घंटे से ज़्यादा उसके अंदर रहने की हिम्मत नहीं करता है। अब तक एक ही आदमी ऐसा है जो 16 घंटे तक उसके अंदर रहा था, और वो तुम्हें इस बार भी वहाँ पर दिख सकता है। और वो वहाँ का राजा है जिसे वो जगह अपने नाम कर रखी है। उसकी मर्जी के बिना वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, स्टोन लकी को बताता है। ये सब सुनने के बाद लकी काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन वो वहाँ पर जाना चाहता था ताकि अपनी जिन आर्ट को अपग्रेड कर सके। सारी बात सुनने के बाद लकी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। जब लकी कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता है तब स्टोन लकी से कहता है, अगर अब तुम्हारे पास कोई और सवाल नहीं है तो क्या हम राजा के पास चले? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम देर करेंगे तो वो बिना वजह तुम पर गुस्सा हो जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं, लकी कहता है और स्टोन के साथ राजा के महल की ओर जाने लगता है। लेकिन इस बार लकी देखता है कि राजा के आसपास एक भी लड़की नहीं बैठी हुई है और ना ही राजा कुछ खा रहा है। राजा के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। जब वो लकी को देखता है तब उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो लकी पर गुस्सा नहीं करता है और शांत आवाज में लकी को वहां पर बैठने के लिए कहता है। लकी भी कुछ नहीं बोलता और राजा के कहने पर वहां पर जाकर बैठ जाता है। कल जो हुआ वो ठीक नहीं था, तुम्हें समय रहते बाहर निकल जाना चाहिए था। राजा कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं 6 घंटे में ही बेहोश हो गया था और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो वहां से जाना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मेरे साथ कब क्या हो गया ये मैंने सोचा ही नहीं था और ना ही मुझे कुछ पता चला, नहीं तो मैं समय रहते ही अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता। लकी राजा से कहता है, छोड़ो इस बात को, अब कल तुम्हें दूसरे कबीले में जाना है और तुम्हें वहां से जो कुछ लाना है उसके बारे में तुम्हें यहाँ पर बताने के लिए ही बुलाया गया है। राजा कहता है, तो बताए मुझे वहां से क्या लाना होगा? अगर मैं ऐसा कर पाया तो आपके लिए जरूर करूंगा, लकी कहता है। लकी के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। तुम्हें हॉल की रोशनी तो अच्छी ही होगी, वैसी ही रोशनी वहां पर की होती है, वो भी पूरे दिन के लिए। उस रोशनी के खत्म होने के बाद वहां पर एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर बहुत ही कीमती चीज है। वो चीज किसी दूसरे के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। अगर तुम वो बॉक्स मुझे ला कर देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढकर तुम्हें दूंगा, राजा कहता है। वैसे वो बॉक्स वहां पर कैसे आएगा और उसमें ऐसा भी क्या है जिसके लिए मुझे ये सब करना होगा? लकी पूछता है। ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हें वो बॉक्स मेरे लिए लेकर आना होगा जो उस रोशनी के अंदर बनेगा। तुम्हें रोशनी के खत्म होते ही सबसे पहले अंदर जाना होगा और उस बॉक्स को उठाकर वहां से निकलना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, नहीं तो तुम भी मारोगे, राजा कहता है। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आपके लिए वो बॉक्स जरूर लेकर आऊंगा, लकी कहता है। और फिर वो वहां से अपने कमरे के लिए चला जाता है, क्योंकि लकी को पता था कि राजा उसे और कुछ भी नहीं बताने वाला है। ऐसे में उसका वहां पर रहना ठीक नहीं था, क्योंकि लकी जानता था कि राजा उससे पहले की नफरत करता है। ऐसे में अगर वो वहां पर रहता है तब उसके लिए ठीक नहीं होगा। पता नहीं राजा गुस्से में उसके साथ क्या कुछ करने की सोच ले। लकी अपने कमरे में जल्दी से चला जाता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। लकी देखना चाहता था कि उसकी जिन आर्ट के अंदर अंदर कौन कौन सी शक्तियां आई है और कौन कौन से बदलाव हुए हैं। लकी बहुत ही ज्यादा एक्साइट का और वो जल्दी से अपनी पहली जिन आर्ट की शक्ति देखने लगा है। जब लकी लाइटनिंग बोल्ट की शक्ति देता है तब उसे पता चलता है कि वो एक ऐसी शक्ति है, इसके इस्तेमाल पर शरीर पर कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल एक दिन में केवल एक ही बार किया जा सकता है और दोबारा उसका इस्तेमाल करने के लिए 1 दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन लकी कुछ कर भी नहीं सकता था।
इसलिए वो उसे छोड़ देता है और दूसरी शक्ति देखने लगता है जिसका नाम सनशाइन था। और ये एक ऐसी शक्ति थी जिसका इस्तेमाल पर शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो, इसके इस्तेमाल से वो तुरंत ही एक बार के लिए ठीक हो जाएगा। और इसमें भी वही कंडीशन थी जो पहले वाली नहीं थी। इसको केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 1 दिन का इंतजार करना होगा। चलो वैसे भी मैं इनका इस्तेमाल नहीं करता था, ऐसे में इनकी शक्ति काफ़ी अच्छी है, ये लड़ाई में मेरी काफ़ी मदद कर सकती है, लकी सोचता है और जल्दी से ब्लैक ब्लड की शक्ति देखने की सोच लेता है। क्योंकि लकी को पता था कि ब्लैक ब्लड की शक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है और उसके साथ वो काफ़ी आगे तक भी जाएगा, क्योंकि ब्लैक ब्लड उसे काफ़ी देर के लिए ताकतवर बना देती थी। लकी को पता चलता है कि अब वो ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल लगातार 1 दिन तक कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। पहले लकी केवल 2 ही घंटे तक उसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब उसे लेवल 5 पर करने के बाद वो उसका पूरे दिन तक इस्तेमाल कर सकता है। फिर लकी ब्लैक ब्लड की शक्ति देखने लगता है और जब लकी ब्लैक ब्लड की शक्ति देखता है तब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि लकी ने नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। ब्लैक ब्लड की शक्ति एक ऐसी शक्ति थी जिसका इस्तेमाल करने पर सामने वाले की ऊर्जा लकी के अंदर आ जाएगी। अगर सामने वाला कोई मजबूत हुआ तब भी उसकी आधी ताकत लकी के पास आ जाएगी। इसके बाद लकी किसी भी बड़े खतरे को बड़ी ही आसानी से हरा देगा। लकी को ये शक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और इसी के साथ लकी बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया था, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वो तीनों शक्तियाँ उतनी ही अच्छी थी। हालांकि तीनों शक्तियों के अंदर कुछ लिमिट थी, उनका केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था और उसके बाद दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 1 दिन का इंतजार करना होता है। अगर वो चीज़ ना होती तो लकी को पता था कि उनसे अच्छी शक्ति और कोई भी नहीं हो सकती थी। फिर लकी स्टारलाइट को देखता है जो और भी जल्दी जल्दी लकी को ठीक करने लगी थी, और फिर ब्लड चेंजर को देखता है जिसके इस्तेमाल पर लकी के हाथ और भी ज़्यादा मजबूत हो गए थे और वो अपने हाथों से और भी बड़े हमले कर सकता था। किसी के साथ लकी का शरीर भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया था। लकी इन सब से काफ़ी ज़्यादा खुश था और फिर लकी अपने आगे की मिशन पर चला जाता है। लकी उस जगह पर जाता है जहां पर वो फेस्टिवल होने वाला था। जब लकी वहां पर जाता है तब लकी देखता है कि वहां पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद है और सभी उस लाइट के नीचे आने का इंतजार कर रही है। लकी भी उनके नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही लाइट आनी शुरू होती है लकी अपनी जीन आर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और लकी उस कमरे से बाहर नहीं जाता है। जैसे ही 12 घंटे पूरे होते हैं वहां से लगभग सभी लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। लेकिन वहां पर इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि कोई भी किसी को भी नहीं देख सकता था। लकी अपनी बड़ी बड़ी तीनों जिन की प्रैक्टिस करता रहता है और लकी 24 घंटे तक इस लाइट के नीचे रहता है। किस्मत से आगे ने अपनी तीनों जिन आर्ट को लेवल 5 तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वहां पर लाइट खत्म होती है लकी को एक बॉक्स नजर आता है। लकी उसे जल्दी से अपनी शक्ति से वहां से गायब कर देता है और उसे अपने सिस्टम में छोड़ देता है। लेकिन लकी जब इधर उधर देखता है तब लकी की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो उसके सामने खड़ा हुआ था। उसको देखने के बाद लकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं वीर था जिसके लिए लकी इतना कुछ कर रहा था। लकी जल्दी से वीर के पास जाता है और उसके गले लग जाता है। मैंने कहा था कि मैं तुझे लेने के लिए आऊँगा और देखो मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आ गया हूँ, अब हम वापस चलेंगे। लकी कहता है तुम लकी हो है ना? वीर पूछता है हाँ मैं लकी हूँ और मैं हाँ तुम्हें ही लेने के लिए आया हूँ। लकी कहता है हम अभी नहीं जा सकते हैं, पहले हमें अपने पॉइंट्स पूरे करने होंगे और उसी के बाद हम यहाँ से चलेंगे। वीर कहता है और लकी भी उसकी बात मान जाता है। लकी वीर के साथ उसे दूसरे कबीले में चला जाता है, यहाँ पर वो पहले रहता था। लकी राजा को बताता है कि उसे उसका भाई रास्ते में ही मिल गया, इसलिए वो बॉक्स नहीं ला पाया। राजा को गुस्सा तो आया था, लेकिन वो कुछ करता नहीं और उनको वैसे ही जाने देता है। लकी और वीर 1 साल तक वहीं पर रहते हैं और अपने सभी पॉइंट्स पूरे करते रहते हैं। 1 साल के बाद वो दोनों 21 साल की हो गए थे और उनको अपनी सारी शक्तियां भी मिल गई थी। लकी ने वीर को वो सब कुछ बता दिया था जो उसे पता था। लकी ने वीर को अपने माता पिता के बारे में भी बता दिया था, जिससे वीर उनसे मिलना चाहता था। 21 साल के होने के बाद उन दोनों को बहुत सारी शक्तियां भी मिल गई थी। इसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर उन शक्तियों को सीख लेते हैं और वापस से देवग्रह पर जाने में भी कामयाब हो जाते हैं। देवग्रह आने के बाद लकी वीर को आश्रम ले जाता है और आगे देखता है कि गुरुदेव इस समय वहीं पर है। फिर लकी वीर को गुरुदेव से मिलना है और वीर को अपने माता पिता की मूर्ति के पास ले जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उस मूर्ति पर अपनी शक्तियां छोड़ते हैं
इसके बाद वो दोनों मूर्तियां टूटने लगती है और उस मूर्ति के अंदर से लकी के माता पिता बाहर आ जाते हैं, जिनसे मिलने के बाद लकी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा था। वीर भी कुछ था। लकी के माता पिता उन दोनों को सारी बातें बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि उन दोनों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसे लड़ाई को छोड़ा जा सकता है। सब कुछ ठीक होने के बाद वीर कॉल से मिलने के लिए जाने का फैसला करता है, लेकिन वीर को पता चलता है कि देवग्रह पर हमला हो रहा है और ये हमला और कोई नहीं कॉल ही कर रहा है। वीर कॉल को जानता था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए वीर कॉल रोकने का फैसला करता है और उसके पास चला जाता है। वीर कॉल को समझता है कि वो ऐसा ना करें, ऐसा करने पर कुछ भी नहीं होगा, दोनों को ही नुकसान हो सकता है। अगर वो हमला करना बंद नहीं करता है तब उसे रोकना होगा। लेकिन कॉल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि इतने समय से वीर वहाँ पर नहीं आया। वो जब आया तो वो उनकी तरफ हो गया था। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं इसका बदला देना होगा और मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को साथ में तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। और गुस्से में कहता है, अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो मेरे भाई को हाथ लगा कर दिखा। लकी वहाँ पर आते हुए कहता है। लकी के हाथों में उसकी तलवार मौजूद थी। लकी को जो बॉक्स मिला था उसके अंदर के क्रिस्टल से लकी की तलवार और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। लेकिन कॉल अकेला नहीं आया था। कॉल अपनी पूरी सेना लेकर वहाँ पर आया था, लेकिन लकी की सेना भी तैयार थी और देखते ही देखते वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और लकी कॉल के सामने चला जाता है। लकी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था कि वो कॉल को अकेला नहीं हरा पा रहा, लेकिन वीर उसकी मदद के लिए आ जाता है और वो दोनों मिलकर बड़ी ही आसानी से कॉल को हरा देते हैं। और साथ में हाफ ब्लड को भी देखते ही देखते कॉल की पूरी सेना मर जाती है और अब बस वहाँ पर कॉल ही जिंदा बचा था। कॉल गुस्से में लकी से कहता है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए वापस आऊँगा, लेकिन लकी उसे मौका नहीं देने वाला था। इसलिए लकी अपनी तलवार उठाता है और कॉल की गर्दन काट देता है। बहुत बोलता है, लकी कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वीर उनके साथ रहने लगता है और कुछ महीनों के बाद लकी निशिका के साथ शादी कर लेता है। वीर को भी आश्रम में से एक लड़की पसंद आ गई थी, जो और कोई नहीं निशा थी। निशा को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और उन्होंने भी आपस में शादी कर ली थी। सब कुछ सही हो गया था। अब वहाँ पर कोई भी खतरा नहीं बचा था और अगर कोई खतरा होता भी तो वीर और लकी इतनी ज़्यादा मजबूत हो गए थे कि वो किसी भी खतरे को बड़ी ही आसानी से ख़त्म कर सकते थे, जिसके कारण कोई भी उनसे पंगा लेने की कोशिश भी नहीं करता था। 2 साल बाद निशिका और निशा को जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसमें उतनी ही ताकत नजर आ रही थी जितनी वीर और लकी के अंदर थी। लकी ने वीर को अपनी जिनात सिखा दी थी और वीर ने भी जो कुछ भी सीखा था वो लकी को सिखा दिया था, जिसके कारण उन दोनों के ही बच्चे बहुत ज़्यादा ताकतवर पैदा हुए थे और जब वो बड़े होंगे तब उनकी ताकत उन दोनों से भी ज़्यादा होगी, ये बात उनको पता थी। लकी अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो जैसी ज़िंदगी जीना चाहता था उसे आखिर में वैसे ज़िंदगी मिल ही गई थी, जिसमें उसका कोई भी दुश्मन नहीं था। सब हंसी खुशी साथ में ही रहते थे और वीर भी लकी के साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। उन दोनों ने कुछ भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया था जो होने वाली थी। जिस ग्रहण के दिन वो भविष्यवाणी होनी उसे दिन उन दोनों ने आपस में लड़ाई नहीं की, जिसके कारण वो भविष्यवाणी भी खत्म हो गई और फिर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी एंजॉय करी। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आर्यन द सुपर ह्यूमन। आप लोग इस स्टोरी को सुनिए।